हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑलवेट सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में आने वाले 12 डिफेक्ट्स और उसके कारण और उपाय हम लोग ने देखे थे। अभी हम लोग ये वीडियो में जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग प्रोसेस में आने वाले डिफेक्ट्स और उसका सोल्यूशन बताएंगे। जैसे कि जीटीएडब्ल्यू या टिग वेल्डिंग प्रोसेस में बहुत स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि उसमें जो टंगस्टन यूज होता है उसका अगर प्रिपरेशन सही नहीं रहा तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट्स और वेल्डिंग में आर्क अनस्टेबल आना, आर्क वॉन्डरिंग होना, इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से डिफेक्ट्स जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस में आते हैं, उसके कारण और उपाय क्या होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप टीग वेल्डर हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग टीग वेल्डिंग करते हो तो उसमें काफ़ी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ कॉमन एरर्स भी होते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फ्रेंड्स, जीटीएडब्ल्यू यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टीग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें वेल्डिंग पोलरिटी यूज़ होती है DCEN, यानी कि होल्डर हम लोग इलेक्ट्रोड नेगेटिव पे कनेक्ट करते हैं, और शील्डिंग गैस है वो इनर्ट गैस हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि आर्गन हेलियम या दोनों का मिक्सचर यूज़ करके ये वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, टीग वेल्डिंग प्रोसेस एक ऑल पोजीशन वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें एक हाथ से टॉर्च मूवमेंट और दूसरे हाथ से फिलर एडिशन देना पड़ता है। और इसी डिफ़िकल्टी की वजह से ये प्रोसेस वेल्डर्स को डिफ़िकल्ट लगती है और उसकी वजह से ये प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड होता है। ये वेल्डिंग में आने वाले डिफेक्ट्स अभी हम लोग देखेंगे। जैसे सबसे पहला डिफेक्ट है पोरोसिटी। जैसे कि हमने देखा कि ये वेल्डिंग में इनर्ट गैस यूज़ होता है और उसको अगर आप सही से सेट नहीं करोगे तो उसकी वजह से वेल्डिंग में पोरोसिटी आती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले, अगर पोरोसिटी ऑब्जर्व होती है तो सबसे पहले आपको गैस कनेक्शन, सिलेंडर का प्रेशर, वर्किंग प्रेशर, गैस फ्लो रेट, ये सब चेक करना पड़ेगा। अगर आपके वेल्डिंग में पोरोसिटी आती है तो पोरोसिटी का रीज़न होता है गैस बहुत कम आ रहा है या फिर गैस आपने ज़्यादा सेट किया है। क्योंकि कभी कभी काफ़ी वेल्डर्स को ऐसे लगता है कि अगर हम लोग गैस ज़्यादा सेट करेंगे तो वेल्डिंग अच्छी होगी, अच्छे से वेल्ड मेटल को शील्ड होगा। लेकिन ऐसे नहीं है। जब भी हम लोग ज़्यादा गैस फ्लो रेट सेट करते हैं तो ज़्यादा गैस फ्लो टर्बुलेंस क्रिएट करता है और उसकी वजह से स्वेरलिंग इफेक्ट बन के अनवांटेड एयरबोर्न कंटेमिनेशन आता है। और इसी इफेक्ट की वजह से आर्क जो है वो अनस्टेबल रहती है और उसकी वजह से ज़्यादा गैस फ्लो रेट में पोरोसिटी आती है। नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन। जैसे कि टीग वेल्डिंग में टॉर्च का एंगल सही नहीं है, टंगस्टन का प्रिपरेशन सही नहीं है, फिलर रॉड आप सही से नहीं दे रहे हो, फिटअप जॉब का सही नहीं है, आर्क लेंथ जो है वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट आता है। इन दिस केस, यानी कि ये केस में आपको आर्क लेंथ जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, उससे आपको बेटर आर्क कंट्रोल मिलेगा और पेनिट्रेशन जो है इंक्रीज होगा। एम्पियर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, वेल्ड बिड का सीक्वेंस सही से रखना पड़ेगा, टंगस्टन का प्रिपरेशन लेंथ वाइज आप प्रिपेयर करोगे तो उसकी वजह से लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हो। टीग वेल्डिंग प्रोसेस में टंगस्टन का प्रिपरेशन सही से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग टंगस्टन का प्रिपरेशन सही से नहीं करेंगे, यानी कि ग्राइंडिंग उसको सही से नहीं करेंगे, तो आर्क अनस्टेबल आएगी, आर्क वॉन्डरिंग जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि टंगस्टन को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे हम लोग अगर 2 mm का टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं तो उसके 2 टाइम्स डाया का उसकी लेंथ, ग्राइंडिंग की लेंथ होनी चाहिए, यानी कि 4 mm लेंथ होनी चाहिए। उसके ऊपर लाइनिंग जो है वो लेंथ वाइज, यानी कि स्ट्रेट लाइनिंग्स होनी चाहिए। ट्रांसवर्स लाइन से आर्क अनस्टेबल और आर्क वॉन्डरिंग के इशू फेस होते हैं। अभी हम लोग ऑक्साइड फॉर्मेशन के रीज़न देखेंगे। जब भी हम लोग टीग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें बेस मेटल और फिलर की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है।
जब भी हम लोग फिलर वायर का एडिशन करते हैं तो वेल्ड पुल के एज में देना है और शील्डिंग गैस के सर्कल से फिलर वायर बार बार बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि हॉट एंड जो वायर होता है वो अगर बार बार बाहर निकालोगे, बार बार अगर दूर ले जाओगे तो वो ऑक्साइड हो जाएगा और वो ऑक्साइड इंक्लूजन बन के वेल्डिंग में आ सकता है। तो इसी तरह से आपको ये टेक्निक्स यूज़ करके ऑक्साइड फॉर्मेशन रिमूव कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे 6 इमेज देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट इमेज में शील्डिंग गैस काफ़ी कम है तो उसकी वजह से पोरोसिटी आएगी। सेकंड इमेज में शील्डिंग गैस काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी वजह से एयर टर्बुलेंस बन के पोरोसिटी आ जाएगी, एयर मिक्सचर हो जाएगा तो उसकी वजह से पोरोसिटी आएगी। थर्ड इमेज में अगर हम लोग ओपन एरिया में वेल्डिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से जो विंड है या एयर है उसकी अगर ज़्यादा हवा चल रही है तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा गैस फ्लो और उसकी वजह से पोरोसिटी आ सकती है। फोर्थ इमेज में जो नोज़ल सिलेक्शन है वो काफ़ी स्मॉल है। फिफ्थ इमेज में नोज़ल सिलेक्शन काफ़ी बड़ा है, उसको गैस फ्लो कम पड़ रहा है। और लास्ट इमेज में डिफेक्टिव यानी कि टूटी हुई नोज़ल यूज़ करने से शील्डिंग गैस डिस्टर्ब हो रहा है, शील्डिंग गैस के साथ एयर मिक्स हो रही है और उसकी वजह से वेल्डिंग में पोरोसिटी आती है। टीक वेल्डिंग में पोरोसिटी आने के और भी कुछ रीज़न अभी हम लोग देखेंगे। जैसे टीक वेल्डिंग में गैस कूल और वाटर कूल टॉर्च यूज़ होता है। अगर आप वाटर कूल टॉर्च यूज़ कर रहे हो और उसमें लीकेज है तो शील्डिंग गैस के साथ वो पेनिट्रेट हो जाएगा और उसकी वजह से भी पोरोसिटी आने के चांसेस रहेंगे। जैसे कि टॉर्च का एंगल है, वो टॉर्च का एंगल आप अगर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हो तो उसकी वजह से जो मोल्टन है वो अच्छी तरह से शील्ड नहीं होगा और उसकी वजह से पोरोसिटी आएगी। थर्ड इमेज में दिखा है कि डर्ट, ऑयल, ग्रीस जो भी इम्प्योरिटीज़ अगर है बेस मेटल में या वायर में तो उसकी वजह से भी पोरोसिटी और कंटेमिनेशन आ जाएगा। टीक वेल्डिंग प्रोसेस में टंगस्टन इंक्लूजन का डिफेक्ट एक कॉमन डिफेक्ट है। जैसे कि जब भी हम लोग पुअर टेक्निक्स और पुअर स्किल की वजह से अगर हम लोग गलती से वेल्ड पुल को टंगस्टन टच करते हैं या पुअर स्किल की वजह से फिलर वायर बार बार टंगस्टन को टच होती है तो ये गलती की वजह से टंगस्टन टूट के वेल्डिंग में चला जाता है, उसको टंगस्टन इंक्लूजन बोलते हैं और ये एक टाइप का डिफेक्ट है। जब भी हम लोग स्मॉलर डाया के इलेक्ट्रोड को काफ़ी ज़्यादा करंट पे चला रहे तो वो ओवरहीट हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा और उसकी वजह से उसके टुकड़े गिर के वेल्डिंग में जा सकते हैं। साथ साथ में टंगस्टन को प्रिपेयर करते समय हम लोग ने अगर उसको काफ़ी ज़्यादा शार्प रखा तो भी उसके टूटने के चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से टंगस्टन इंक्लूजन का डिफेक्ट आता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग सही टेक्निक्स और सही स्किल का यूज़ करके टीक वेल्डिंग में आने वाले डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।